राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बड़ी हिम्मत करके डुग्गू भी मैंने स्कूल भेज दिया है। और आज मैंने यहाँ पे सारे में झाड़ू वगैरह लगा दिया है क्योंकि आज है मावस, तो मम्मी को टाइम नहीं मिलता। मम्मी मावस के उसमें ही लग रही है, नहाना धोना सुबह ही सुबह। और आज तो मैं भी सुबह ही नहा ली हूँ और नहा धोकर देखो मैंने पूजा भी कर ली है। शिव जी की तो कर ली है। आज काफ़ी दिन बाद, 7-8 दिन बाद शिव जी की पूजा की है मैंने भी। पर अब मैं इतनी फेल हो गई हूँ कि चलने को मन नहीं कर रहा। अब थोड़ी देर करूँगी आराम और फिर करती हूँ भाई पे फ़ोन, पूछती हूँ उससे कितने टाइम में आगा। फिर जाऊँगी हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। गांव का जो डॉक्टर है बोल तो रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन वो ये बोल रहा है कि तुम्हारी प्लेट ज़्यादा डाउन हो गई और कभी और ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो फिर तुम मुझे ही कहोगे, तो इसलिए तुम अच्छे डॉक्टर को ही दिखा लो। तो इस वजह से ही जा रही हूँ क्योंकि मेरी प्लेटें डाउन हो गई हैं। 54,000 थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में भी डाउन हो गई हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि एक एक दिन में 10-10 हज़ार प्लेट डाउन हो जाती है। खड़ा नहीं हो जाता, टांगों में जान नहीं है। बस सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे साथ यही हो रही है। तो मैं आपको विवेक जी भी दिखाती हूँ। अभी मैंने विवेक जी का भी कोई मुंह नहीं धुला है। अभी विवेक जी ऐसे कैसे ही हैं, ये देखो गंदा हो रखा है। अब इनका मुंह साफ करूँगी थोड़ा आराम लेके। पहले मैं लेट जाती हूँ और जब बाद में विवेक जी का मुंह साफ करूँगी। आज 7 दिन में मैंने पूजा करी है नहा धोकर। आज सुबह ही नहाई हूँ 7 दिन बाद। थोड़ी कंडीशन सही थी, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे, लेकिन आज मैं जाऊँगी हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। तो आप सब भी माता रानी के दर्शन कर लो। मैंने भी आज काफ़ी दिनों में दर्शन किए हैं मैया के। जय माता दी, जय माता दी। सुबह के बज रहे हैं 9 और विवेक जी को मैं देती हूँ जूस बना के। इनका 9 बजे तक का काम निपटा के चली जाऊँगी। तो मैं इनको जूस देती हूँ सेब का बना के, या पपीता है, पपीता है का, पपीते का देती हूँ। अभी दूध पका हुआ नहीं है जूस बनाने के लिए, तो दूध मम्मी पका रही है, इतने मैं तैयार होती हूँ। थोड़ा सा काम कर लिया और जब से लेकर और ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई दे रही है। मैं हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी, आप देख सकते हो। और अब मुझे देना है विवेक जी को जूस, क्योंकि मम्मी ने दूध पका दिया होगा और वो ठंडा भी हो गया होगा। मैं सोच रही हूँ कि 9 बजे की दवाई देकर मैं चली जाऊँगी तो 12-1 बजे की रहेगी, उसको पापा दे देंगे या मेरा भाई आ जाएगा इतने मुझे एडमिट करवा के हॉस्पिटल में। मम्मी ने दूध भी पका दिया है। मैं भी तो पपीते का जूस मेरा बन गया है और अब मैं देती हूँ विवेक जी को दवाई, क्योंकि अब मुझे भी जाना है दवाई लेने। तो मैं विवेक जी को दवाई देती हूँ। 9:30 बज गए, 9 बजे लगती। थोड़ा दूध पका हुआ नहीं था तो ठंडा वगैरह करने में टाइम लग गया। तो विवेक आ 9:30 बज गए हैं। 10 बजे डॉक्टर बैठता है, इतने जाएंगे, इतने 10 ही बज जाएंगे। कोशिश करूंगी कि पूरा दिन एडमिट रहूं, बस शाम को घर को आ जाऊंगी, फिर अब कल को चली जाऊंगी। ऐसे करूंगी अगर डॉक्टर मान गया तो। पता चल रहा है नींद आ रही, सो रहो। फाइनली हॉस्पिटल में हम आ गए हैं और आज मेरी थोड़ी वॉइस आवाज़ भी आपको कम आएगी क्योंकि आज मुझसे थोड़ा कम बोला जा रहा है। तो ये हॉस्पिटल में ही है।
हॉस्पिटल में आ गए हैं और अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। ये मेरी भाभी हैं, हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर आ जाएंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर के आने से पहले पहले ही कंपाउंडर ने मेरी खून की जांच ले ली है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, क्या नहीं। अभी मेरी खून की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के वेट में ही हम लोग बैठे हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या दिक्कत हो रही है मुझे और भी, क्योंकि पहले तो मैंने गांव में ही रिपोर्ट करवा ली थी अपने ब्लड की। आज हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। फाइनली मुझे एडमिट कर लिया है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि बिना एडमिट के काम नहीं चलेगा, एडमिट होना पड़ेगा। तो मस्ती की जाएगी। यहाँ पे कर ली इंजेक्शन लगाने की तैयारी, और 2 दिन से लेके इंजेक्शन लग रहे हैं, और सबसे ज़्यादा डर मुझे इंजेक्शन से ही लगता है, और इंजेक्शन ही लग रहे हैं 2 दिन से लेके। कभी ब्लड निकालने के लिए हो, कभी किस चीज़ के लिए हो। भैया बोल रहे हैं कि दर्द नहीं होगा, लेकिन दर्द तो होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर से लाए हैं। भैया ने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि सारी पाँव में दर्द कर रहा है। तो भैया बोल रहे हैं कि इंजेक्शन दर्द करता है काफ़ी टाइम तक। तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ जिनके पति विवेक जी जैसे हैं, कि मेरे जैसी हालत ना कर लें, क्योंकि मैंने टेंशन लेके ज़्यादा अपनी हालत ख़राब कर ली है। इस बात को डॉक्टर भी बोल रहा है। तो आप सभी बहनें मेरी हालत को देखकर थोड़ी कम टेंशन कर दें। मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, बस बैठते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा रूम घूम रहा हो, चक्कर ही चक्कर आ रहा है। और जिस चीज़ को भी मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब मुझे कड़वा लग रहा है। ये लीची का जूस बताया डॉक्टर ने, तो ये भी इतना कड़वा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं नीम के पत्ते पीस कर खा रही हूँ। और हालत आपको मेरी दिख रही है कि मैंने कैसी हालत बना ली है, और इसमें ही मेरा ही दोष है, क्योंकि मैंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। 8-8 दिन में 2-2 रोटी खाई है मैंने, ना दूध ना चाय पिया, तभी मेरी हालत होगी ऐसी। तो फाइनली आज मुझे एडमिट कर लिया है हॉस्पिटल में, और आप देख सकते हो मैं इस टाइम एडमिट ही हूँ। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही हैं। तो ये चला जाएगा, 4:30 बज गए हैं, ये 5 बजे चला जाएगा, क्योंकि डुग्गू घर पे है और वो शैतानी बहुत ज़्यादा करता है, तो इस वजह से, उसकी वजह से ही चला जाएगा कि चोट पैट ना लगा लिए। ये चला जाएगा तो मेरी मौसी का लड़का जाएगा, फिर मेरा मौसेरा भाई वो मेरे साथ रहेगा। तो बहुत सारे भाई कमेंट कर देते हैं ना कि अब आप देख लो कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो रही है, एडमिट तक की नौबत आ रही है। मैं एडमिट होना नहीं चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर ने ज़बरदस्ती कर लिया, क्योंकि मेरी TLC भी कम आई है। आज फिर से रिपोर्ट करवाई है, कल भी करवाई थी और आज भी करवाई है। तो कल मेरी 54,000 प्लेटें थी, तो आज तो मेरी पता नहीं कितनी बताई, 37,000 प्लेटें पहुँच गई हैं, और 37,000 प्लेटें हैं, और TLC 4,000 होनी चाहिए थी, वो मेरी 2800 है। तो इसकी वजह से मुझे कमज़ोरी हो रही थी। और देखो रिपोर्टें में भी अंतर हो जाता है। जब मैंने एक रिपोर्ट पहले करवाई थी तो उसमें मेरा ब्लड बहुत कम आया था, लेकिन मेरे अंदर ब्लड कम नहीं है, ब्लड तो मेरे अंदर सही आया है। यहाँ पे रिपोर्ट हुई है आज मेरी हॉस्पिटल में, तो ब्लड की कमी नहीं है, बस मेरी प्लेटें डाउन है और TLC डाउन है और लीवर पर बर्फ है। ये 3 चीज़ें हैं, ब्लड मेरा सही है। और अब ये भी चला जाएगा, क्योंकि देखो डुग्गू भी अभी छोटा ही है। बड़ी हिम्मत करके थोड़ी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, वरना
इतनी सारी दवाइयाँ लग रही हैं, हालत ख़राब हो रही है। इंजेक्शन से मैं इतना डरती थी और आज इंजेक्शन ही इंजेक्शन लगे जा रहे हैं। ऐसे टाइम पर याद आता है अपना, अगर विवेक जी ठीक होते तो मेरे पास होते, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब किस्मत के खेल हैं। फाइनली मेरा भाई चला गया घर पे, आप देख सकते हो, क्योंकि डुगू परेशान करता है बहुत ज़्यादा, तो डुगू की वजह से मैंने घर भेज दिया है। फ़िलहाल तो मैं अभी अकेली हूँ, लेकिन मेरे दूसरे वाले भैया जाएंगे रात को। इस टाइम मैं अकेली लेटी हूँ और बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट करते थे कि दीदी खाने पीने पर ध्यान दो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। बस मैं यही सोचती रही कि विवेक खा लेंगे वो वही बहुत है, विवेक खा लेंगे वही बहुत है। और आज मुझे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और मुझे तो किस बात का भी हो रहा है कि अगर विवेक ठीक होते तो क्या मैं देखो इस तरीके से अकेली होती रूम के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अपना अपना ही होता है ना। अगर विवेक ठीक होते तो मेरे पास होते, कभी मुझे पानी देते, कभी कुछ देते, क्योंकि जब डुगू हुआ था तो ये भी मुझे बड़े ऑपरेशन से हुआ था, तो विवेक जी ने मेरी इतनी केयर की थी। मेरे बाल, जैसे ये मेरे बाल देखो खुले हुए हैं, इनको चुटिया करके बांध दिया था और कभी पानी ला रहे थे, कभी मुझे बैठा कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, मतलब इतना प्यार कर रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। तो वो बात आज मुझे याद आ रही है, अगर विवेक ठीक होते तो मेरे पास रहते, कभी कुछ लाते मुझे खाने के लिए, कभी कुछ। और मिस भी कर रही हूँ उनको, क्योंकि वो आज मेरे पास नहीं है, घर पे हैं। और वैसे मेरा भाई चला गया है और पापा मम्मी भी होंगे, लेकिन वही है, मुझे ऐसा लगता है कि विवेक अकेले हैं, क्योंकि मैं उनसे बार बार बोलती रहती हूँ। तो बड़ा याद सी आ रही है हॉस्पिटल में भी उनकी। और अभी तबीयत में मेरी सुधार नहीं है, क्योंकि अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो चक्कर ही आ रहे हैं और कमज़ोरी बता रहे हैं डॉक्टर ज़्यादा, की लेटे डाउन होने से ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है आपको। तो सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करते हो। और आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बहनें मेरी जैसी हैं उन सबको सपोर्ट करो, क्योंकि सबको सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबके। आप और ब्लॉग देखते हो बहनों के वैसे, तो प्लीज़ ऐसी मजबूत बहनों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा और दुगनी चौगनी आपकी तरक्की करेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी जैसी बहनों को सबको सपोर्ट करो। और अभी मेरा तो नहीं पता कि मैं क्या दिन में घर जाऊँगी, वैसे देखती हूँ कल छुट्टी कर दें तो अच्छी बात है, वरना डॉक्टर तो 4 दिन के लिए बोल रहे हैं कि 3 से 4 दिन तक एडमिट रहोगे। लेकिन 3-4 दिन तक तो मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि विवेक जी का भी करना पड़ता है, उनका भी सत्संग वगैरह पापा कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छे से सत्संग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से तो मैं ही करती हूँ, उनसे नहीं हो पाता है, वो डरते हैं करते हुए। तो सभी को धन्यवाद।